नमस्कार, मैं हूं शुभांगी मल्होत्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज़ में। चलिए रुक करते हैं देश प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर जयपुर से है, जहां भक्ति और उत्साह के बीच भव्य हनुमान शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा रामलीला मैदान से शुरू होकर सांगानेरी गेट, जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़ और त्रिपोलिया बाजार होते हुए चांदपोल हनुमान मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। रास्ते भर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं भव्य झांकियां, ढोल नगाड़े और भक्ति संगीत ने पूरा माहौल भक्तिमय बना दिया। जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने अवैध हथियार और वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। रामगंज थाना क्षेत्र में एटीएस की गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने मानक चौक इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान शिकार गन स्टोर और आरोपी के घर से अवैध 22 बोर राइफल, 282 जिंदा कारतूस और टाइगर की खाल बरामद की गई। पुलिस उपायुक्त उत्तर करण शर्मा के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद जहीरुद्दीन से पूछताछ जारी है और इस मामले में बड़े नेटवर्क के खुलासे की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 24 से एक सराहनीय और संवेदनशील पहल की खबर सामने आई है, जहां पंचम मानव सेवा एंड एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा शमशान घाट में नवनिर्मित अस्थि गृह का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर निगम पार्षद श्रीमती मनीषा सहरावत की रामनिवास गहलोत और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी डॉक्टर UNB राव ने विधिवत रिबन काटकर इस सुविधा का शुभ आरंभ किया। कार्यक्रम में कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस पहल का उद्देश्य अंतिम संस्कार से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना और लोगों को सुविधाएं प्रदान करना है। सबसे पहले तो मैं आज जितने यहाँ सब मेहमान आए थे हमारे क्रिमेशन ग्राउंड सेक्टर 24 में, उनका तहे दिल से धन्यवाद है। सर, हमारे यहाँ ना एक अस्थि गृह था जो पिछले कई सालों से बहुत छोटा सा था और जिसके अंदर एक किस्म की छोटा होने के लिए उसके अंदर हुमस वगैरह या उसके अंदर घुस नहीं सकते थे। तो एक आइडिया ऐसा आया कि हमारे पास अगर इतना स्पेस है तो हम मेन क्या है, संस्कार होने के बाद जो हमारे नेक्स्ट डे या चौथे के बाद फूल वगैरह उठाते हैं तो उनके रखने के लिए भी एक बहुत बड़ी नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी, हवादार जगह बनाई जाए। तो वो दिमाग में आया, तो इसके लिए वो हमने उसका MCD को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बेनती परवान करी, उन्होंने हमारी बात को माना और ये हमारा नया अस्थि गृह यहाँ बनवा के दिया, जिसकी हम बहुत सख्त जरूरत थी पिछले कई सालों से। सर, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? नहीं, MCD वालों ने बहुत कोऑपरेट किया, मुझे बहुत सहयोग दिया उन्होंने। मैंने एक ही लेटर लिखा उनको, ज़्यादा मैंने उनको कुछ कहा नहीं। हाँ, लगे 5-6 महीने लगे
उन्होंने अपना बजट सेक्शन जो फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है वो उन्होंने की। और यहाँ का जो कार्यक्रम है, जो मैंने उनको यहाँ के 4-5-6 काम बोले थे, उन्होंने यहाँ पे MHO डॉक्टर अशोक रावत जी का धन्यवाद करूँगा। और यहाँ पे डॉक्टर अनिकेत होते थे DHO, उन्होंने बहुत सहयोग करा है इस अस्थि गृह बनवाने में और हमारा सहयोग किया उन्होंने यहाँ पे। के नांगिया है। मैं यहाँ एक NGO है द्वारका में, स्नेह कुंज के नाम से, मैं वहाँ पर उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज यहाँ हम सब इकट्ठे हुए हैं यह शमशान घाट सेक्टर 24 में। यहाँ पर अस्थि गृह का इनागुरेशन किया गया। पहले यहाँ पे अस्थियाँ रखने के लिए स्थान नहीं था, अब ये इन्होंने मॉडर्न तरीके से बनाया है और ये बहुत अच्छा तरीके से इन्होंने इसको मेंटेन रखा हुआ है और इस मतलब लोगों की सहूलियत के लिए ये बहुत अच्छा कार्य है। मैं हरीश कौर माटा, गुरुद्वारा सिंह सभा 11 सेक्टर की स्थित सत्संग की प्रधान हूँ और ये सेवा हमारे गुरुद्वारे को दी गई है, जिसमें मजीठा जी को ये कार्य सुपुर्द किया गया है शमशान घाट को संभालने का। वो ये सेवा बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, हर तरह से सफाई का, फ्री जल सेवा का और गरीबों के लिए मुफ्त में बिना पैसे लिए उनके दाह संस्कार का सारा काम ये गुरुद्वारा की कमेटी मिलजुल कर संभाल रही है। इस फार्म हाउस में इतनी सफाई का ध्यान है, पेड़ पौधे हैं कि इस शमशान घाट का उन्होंने वो एक फार्म हाउस की तरह मेंटेन करा है। जो भी यहाँ आता है वो बहुत खुश होकर जाते हैं और इस शमशान घाट को दिल्ली के दूसरे तीसरे स्थान दिया गया है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सच्चे पातशाह 11 सेक्टर के गुरुद्वारे को ये सेवा दे और मजीठिया जी इसी प्रकार से अपनी सेवा को संभालते रहें। और जो भी अब आज उसका उद्घाटन किया गया है, वहाँ पर सबकी अस्थियाँ वहाँ पर जो चाहेंगे रख सकते हैं, लॉकर बना लिए गए हैं और दिन प्रतिदिन और भी जो भी सेवाएं हम लोग कर सकेंगे करेंगे। बस वाहिगुरु सच्चे पातशाह इस कमेटी के ऊपर, मजीठिया जी के ऊपर अपना मेहर पर हाथ रखे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी सैक्टर 11 ਦੇ मैनेजमेंट कमेटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ 24 ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ पूरी कोशिश करते हैं कि किसी को इत्थे कोई भी किसी तरह की भी शिकायत ना हो। आज जिस तरह से मजीठिया जी और उनकी टीम पिछले कई सालों से ये सेक्टर 24 की जो शमशान भूमि है इस पे जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, काबिल तारीफ़ है। और सबसे बढ़िया आज हमने देखा कि इन्होंने 29 अस्थि रखने की जगह बनाई है, जिसको इन्होंने अस्थि गृह का नाम दिया है। जिसमें पहले क्या होता था कि यहाँ पता नहीं होता था किसकी जो अस्थि कहाँ रखी गई है, तो सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप किया है। आज कोई भी आएगा तो जिसकी अस्थि होगी उनकी रखी रहेगी और उनको एक आई कार्ड भी दे दिया जाएगा, एक कार्ड भी दिया जाएगा जिसको वो दिखाकर अगर कोई नहीं भी रहेगा तो उससे वो अपनी अस्थि को ले सकता है और फिर प्रवाह के लिए जा सकता है। तो मैं पूरी संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस तरह से द्वारका में जो सेक्टर 24 का शमशान भूमि है, इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है। और हमने 2 काउंसलर भी आए हुए थे, उनसे भी मैंने मांग की है अपने संस्था के माध्यम से कि ये जो बाहर की रोड है और अंदर की जो रोड है उसमें थोड़ा ध्यान दें और इसको रिपेयर करवा दें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अभी जो प्रॉमिस करके जा रहे हैं ज़रूर पूरा करेंगे। सेक्टर 24 में हमारे इंद्रजीत भाई साहब ने जो अस्थि गृह शमशान घाट की जो देख रेख करी है, ये एक बहुत ही सराहनीय है। यहाँ आकर हर मनुष्य को इतनी शांति मिलती है। हमारा आखिरी स्थान यही होता है और आज की जो जनरेशन होती है उनको यही मोटिवेट करते हैं कि हमारे जो भी पूर्वज होते हैं यहाँ पर आकर उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो द्वारका सेक्टर 24 का शमशान घाट बनाया है ये एक बहुत ही सराहनीय है और हम उनको तहे दिल से धन्यवाद। और जो यहाँ पर संस्था काम कर रही है ये बहुत ही सराहनीय है। और एक के काम के पीछे जो पहले यहाँ पर हम देखते थे जब MCD के हैंडओवर था तो यहाँ कोई खास व्यवस्था नहीं थी। जो इस संस्था ने काम किया है यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर
और अच्छा काम किया है। एक एक चीज़ की सुविधा, गर्मी के अंदर लोग आते हैं तो बैठ के पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, हर चीज़ को देखते हुए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मेरा नाम महाराज भट्ट है। ये जो अपना केपी है, यहाँ एक कश्मीर समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। और आज जो ये सेक्टर 24 का जो शमशान घाट है, यहाँ पे अस्थि घर का जो आज इनाग्रेशन होना था, उसका उद्घाटन हुआ है। और ये जो पंचमाना सेवा जो ये संगठन है, एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ दी गई है ये रिवोल्यूशनरी है। यहाँ पे हर साल आते कुछ न कुछ नया मिलता है। यहाँ पे पूरे ज़माने के साथ चलते हुए नई नई चेंजेस हो रही है। जैसे अभी तक लकड़ी का प्रयोग हो रहा था, आज मैं देख रहा था बाहर यहाँ पे उपले आ गए हैं और आगे सीएनजी की बात हो रही है। तो ये पूरे जो प्रकृति के साथ साथ जाना, मतलब एनवायरनमेंट को बचाते हुए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो भी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल है उनका भी फटाफट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हुए, और ये सेवा जो करते हैं, ये सेवा भाव ऐसे गुरुद्वारों पूरे सिख समाज ही सेवा भाव में लगे। और यहाँ का तो कुछ ज़्यादा ही है। जब से इन्होंने ये संभाला है, यहाँ गुरुद्वारा सिंह साहब सेक्टर 11 वालों ने संभाला है, तो तब से यहाँ की जो सेवाएं और बहुत अच्छी हुई है। सब कुछ वेल मैनेज है, वेल मेंटेन्ड है। और जैसे हम कश्मीर समाज से है तो हमारा थोड़ा सा इसमें कुछ अलग से होती है रीति रिवाज, जैसे जो, तो इन्होंने हमें भी यहाँ पे साथ दिया। एक कमरा दे रहे हैं जहाँ पे हमारा सारा सामान रहेगा, उसमें भी बहुत सहयोग है इनका। तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और थैंक यू करते हैं इन सब का। जयपुर में सेहत और जागरूकता को लेकर एक सकारात्मक पहल देखने को मिली, जहां भारतीय होम्योपैथिक चिकित्सक संस्थान जयपुर इकाई द्वारा निर्माण नगर स्थित फिट योग संस्थान में योग एवं प्राणायाम शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में योग गुरु अरविंद सिंह ने प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास करवाते हुए बताया कि नियमित योग से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मानसिक संतुलन भी बेहतर होता है। कार्यक्रम में मौजूद विशेषज्ञों ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की और कहा कि ऐसे आयोजन समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए लोकल 7 न्यूज के साथ। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत हमने एक सोच के साथ की, युवाओं को रोजगार की ओर ले जाना, क्योंकि देश की सबसे बड़ी सेवा है रोजगार पैदा करना। आज का युवा नौकरी के पीछे भागते भागते जिंदगी लगा देता है और स्काई इंडस्ट्रियल पार्क एक नया युग है जहां नौकरी नहीं बल्कि रोजगार पैदा होते हैं। हरियाणा के गोहाना में स्थित यह प्रोजेक्ट फ्री जोन लैंड पर विकसित किया गया है और दिल्ली एनसीआर का सबसे पीसफुल इंडस्ट्रियल लोकेशन माना जाता है, जो सोनीपत, पानीपत, रोहतक और जींद जैसे सभी प्रमुख जिलों के बीचों बीच है। दिल्ली से डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी के साथ 352A जयपुर चंडीगढ़ हाईवे और जीटी रोड सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं। साथ ही मारुति सुजुकी फैक्ट्री खरखोदा के बेहद नजदीक स्थित हैं। ये प्रोजेक्ट 100% कानूनी और सरकारी अनुमोदित है, जहां बिल्डिंग और मशीनरी पर सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए बैंक लोन की सुविधा भी मौजूद है। यहां रजिस्ट्री, म्यूटेशन और नोसी पहले करवाई जाती है और पेमेंट बाद में ली जाती है, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। केवल 21% पेमेंट पर आपको प्लॉट का इमीडिएट पोजेशन मिलता है और सेल डीड सीधे आपके नाम होती है, जबकि बैलेंस 79% पेमेंट आप 12 इक्वल इंटरेस्ट फ्री मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आराम से कर सकते हैं। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क में एंड यूजर्स को प्रायोरिटी दी जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज और गोडाउन्स लगें और जो निवेशक अपनी फैक्ट्री या गोडाउन बनाते हैं उन्हें 10 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से 65,000 रुपए प्रति माह तक का एश्योर्ड रेंट पूरे 12 महीनों के लिए दिया जाता है।
लगभग 100 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में 400 से 500 फैक्ट्रीज की क्षमता है, जिससे 4000 से 5000 युवाओं को रोजगार देने का हमारा लक्ष्य है। 24 घंटे 7 दिन सुरक्षा, 15 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल, मल्टीपल एंट्री गेट्स, क्लब हाउस, स्पोर्ट्स कोर्ट्स और प्योर देसी फूड जैसी सुविधाओं के साथ यह एक कंप्लीट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क, आपके भविष्य का मजबूत आधार। आज जुड़िए और कल को मजबूत बनाइए। एक बार फिर से स्वागत है आपका लोकल 7 न्यूज़ में। अगली खबर कुरुक्षेत्र से सामने आ रही है। कुरुक्षेत्र के पीपली में भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ विधायक राजकुमार गौतम और भाजपा नेता संजय भाई जोशी पहुंचे। कार्यक्रम में हवन, भजन और प्रेरक संवाद आयोजित हुए। विधायक राजकुमार गौतम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए नरेंद्र मोदी और नायब सिंह सैनी की जमकर सराहना की। भगवान परशुराम की जयंती मनाते हैं और लगभग जो ये समाज है ये तो उनसे बड़ा किसी को देवता भी नहीं मानता, सबसे बड़े इष्ट वही है। और फिर परशुराम जी का तो महाभारत और रामायण में दोनों में उल्लेख आता है, तो ये तो सही है कि परशुराम जी थे तो अवतार ही, तो कोई शक वाली बात है। उनका जन्म ये जो मनाते हैं जयंती, ये बहुत अच्छे, बहुत ही नेक एक देवता जी मनाते हैं, ये बहुत अच्छा काम है। भारत सरकार के यूजीसी के फैसले को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, यूजीसी का फैसला वो तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में हुआ था, और वो जो जब सरकार को पता लगा कि कहीं न कहीं गलती हुई है, सरकार ने अपना वकील भी नहीं खड़ा किया, एक्स पार्टी स्टे दे दिए अपने चीफ जस्टिस की पीठ। तो सरकार का तो अभी कोई, वो तो जो भी हुआ था वो तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस के हिसाब से बनाया था। सरकार की कोई मंशा किसी समाज के खिलाफ कोई मुझे लगती नहीं, वरना तो वो अपना वकील भी खड़ा करता। राज्यसभा चुनाव में जिस तरह की वो हुई है खरीद फरोख्त सारा कुछ, क्या कहेंगे? कांग्रेस अभी तक मुझे तो नहीं पता क्या हुआ, वो तो कांग्रेस ही बताएंगे या जो आप जिन पे इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन यूँ बताओ, वो तो हर आदमी चाहेगा कि दूसरी पार्टी का ना बने, और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा था। अब वो तो फैसला तो सिर्फ अभय सिंह ने करना था, वही वो किसको जिताना चाहते हैं। अब उन्होंने जिसको ठीक समझा उसको जिता दिया, बाइकाट किया उन्होंने। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए सुनो, इस वक्त देश में सिर्फ बीजेपी रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। मोदी जी ने जो काम किए हैं, बड़े ऐतिहासिक काम किए हैं। 2014 से पहले तो यूँ नहीं पता था किसी को ये हिंदुस्तान है कि पाकिस्तान है। आप बताओ, जो सियाने हैं जिन्होंने वो दर्द झेला है बंटवारे का, क्या देश बंटना चाहिए था? लड़ाई तो हिंदू मुस्लिम सब ने, तो सिख को तो मैं अलग मानता नहीं, सिख और हिंदू एक ही पिता के 2 बेटे हैं, कोई फर्क नहीं होता। तो सब ने लड़ी थी इकट्ठी, फिर बंटवारा कर दिया। वाहियात का बंटवारा था, लाखों लोगों की जान चली गई, बहन बेटियों की इज्जत लूटी, कई तो बेचारे फेंक के कुएं में आ गए वहाँ। तो ये जो बंटवारा था, देश की आज़ादी थी, बड़ी बेहुदा तरीके से हुई है। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से ये आज़ादी हुई, इससे अच्छा तो 2-4-5 साल लेट हो जाती। फिर जब बंटवारा हो गया था तो फिर अब दोबारा किस बात का झगड़ा रहेगा? फिर दोबारा फिर हटके बंटवारा हो सकता है। मेरा तो मानना ये है, मोदी जी ने इस देश को एकदम भारत देश बनाया, हिंदुस्तान देश बनाया, हिंदुस्तान बनाया। आप देखो क्या क्या काम नहीं करे, बनते ही ये
370 धारा तोड़ी आपके सामने, कोई तोड़ सकता था? राम मंदिर का निर्माण बनाया कांग्रेसी, तो सुप्रीम कोर्ट में बयान दे के आए थे कि 10 साल फैसला ना हो। हमारी मुस्लिम बहन बेटियों का 3 तलाक तोड़ा। महिलाओं को बनते ही मोदी जी ने जो सम्मान दिया, पहले तो मेरी माताएं बहनें सारी बाहर सोच के लिए जाती थी, अंधेरे में बेचारी। पहला काम उन्होंने उनकी चिंता की, 1/2 रिजर्वेशन कर दिया। फिर सबसे बड़ा जो काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, हमारे जो गुरु थे इनकी चादर, गुरु तेग बहादुर और हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, सभी गुरुओं को नमन किया। नतमस्तक हो कि कुरुक्षेत्र की भूमि पे आप तो यहीं थे, मैं भी यहीं था। इतनी बड़ी अच्छी शुरुआत है। फिर अमित शाह ने वहाँ पंचकूला में ये कहा कि भाई अगर ये गुरु नहीं कुर्बानी देते तो ये धर्म बचता ही नहीं, ना हिंदू होता ना सिख होता, ये तो पाकिस्तान होता। तो कैसे ये काम छोटे काम है? पहले इस देश को कोई पूछता नहीं था। कितने काबिल प्राइम मिनिस्टर थे इस देश के, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनकी इंसल्ट की अमेरिका जब एयरपोर्ट पर गए तो उनकी पगड़ी खुलवा ली, तलाशी ली। मोदी जी ने तो देश का वकार बढ़ाया, इस पार्टी ने देश को बनाया है। इससे पहले तो था ही नहीं कुछ। आज हम सब तरह से संपन्न हैं। कम उम्र में बड़ा काम। जी हाँ, जयपुर के सांगोद से एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सामने आई है जहाँ युवा चिकित्सक डॉक्टर तौफीक ने अपने समर्पण और सेवा भाव से लोगों के दिलों में खास जगह बना ली है। उप जिला अस्पताल सांगोद में तैनात डॉक्टर तौफीक दूर दराज गांवों से आने वाले मरीजों को सरल और प्रभावी इलाज देकर राहत पहुंचा रहे हैं। वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि सेवा का माध्यम मानते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित होती हैं, वहां डॉक्टर तौफीक का यह समर्पण लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। दिल्ली के द्वारका से एक खास पहल की खबर सामने आई है, जहां निर्मल छाया फाउंडेशन की ओर से त्वचा देखभाल जागरूकता के तहत एक सामूहिक मैराथन का आयोजन किया गया। यह दौड़ द्वारका सेक्टर 13 स्थित रेडिसन ब्लू होटल से शुरू होकर इलाके के कई हिस्सों से गुजरी। सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे तक आयोजित इस मैराथन में 3 अलग अलग कैटेगरी में 400 से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पालम विधायक कुलदीप सोलंकी सहित कई मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को त्वचा स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक करना रहा। आज ये जो मैराथन हो रहा है वो डर्मेथॉन है और इसका जो मोटिव है वो सभी को अवेयर करना है कि आपकी जो स्किन है उसका ख्याल रखना कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ में। एक्चुअली ये भी कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ से जुड़ी है और ये इनका फर्स्ट इनिशिएटिव है और आगे भी इस तरह के इवेंट्स आते रहेंगे तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस रहेगी किस तरह के हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना है, वो सब यहाँ पर अवेयर किया जाएगा सभी को जिन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। और इस तरह के इवेंट्स आई एम श्योर होने चाहिए, होते रहने चाहिए। हेल्थ इज़ वेल्थ।
स्किन अवेयरनेस को लेकर आम जनता में अभी सबसे बड़ी कमी आप क्या मानते हैं? मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली सिर्फ स्किन की बात नहीं है, अगर हेल्थ से जुड़ी हम किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आती है ना वो ये है कि हमें ज़रा सा भी कुछ होता है ना तो हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। कुछ भी हो, कभी किसी चीज़ को, किसी बीमारी को, किसी भी प्रॉब्लम को, स्पेशली जब वो हेल्थ से जुड़ी है, उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इस रन के माध्यम से आप समाज तक कौन सा मुख्य संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि कभी भी इस तरह के इवेंट्स हो, डेफिनेटली आपको इस तरह के इवेंट्स में खुद भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपकी फैमिली को भी करवाना चाहिए। कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ से जुड़ी जो है वो अवेयरनेस आपको मिलती है, प्लस आप फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, और हम सभी जानते हैं कि अगर हम फिट हैं तो हिट हैं। आज हम यहाँ पे आए हैं एक मैराथन स्किन इश्यूज़ के अलावा, और इसके लिए हम कर रहे हैं कि हम सब जागरूक हों, थोड़ा फिट हो। और बहुत बहुत थैंक यू है कुहू URM को कि एक बार फिर से 5 साल से हम URM के साथ एनवायरनमेंट पार्टनर हैं, निर्मल छाया। तो बहुत बहुत थैंक यू कुहू और सारे पार्टिसिपेंट जो अराउंड 1500-2000 लोग यहाँ पे भाग रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, ट्रेन हाई, लिव हाई। सो स्किन राइट नाउ इन दीज डेज स्किन्स के बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, लाइक मैनी इचिंग इश्यूज, क्योंकि लोगों का ना खान पान ठीक नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर यूजिंग द ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स। तो कंपनीज जो है इस चीज़ को बहुत आपको बड़ा चढ़ा के बताती है कि ये ऑयल इतना अच्छा है आपके लिए, ये हार्ट फ्रेंडली है। बट यू शुड ओनली फोकस ऑन द देसी घी, काऊ घी। सो व्हाट द इनिशिएटिव हैव टेकन बाय द डर्माथॉन, पूरी एक ये कम्युनिटी है ऑफ द डॉक्टर्स एंड द डर्मोस्फेयर क्लिनिक विच इज़ इन दी द्वारका। सो इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, एंड आई एम रोहित मलिक द ओनर ऑफ ट्रेन हाई, इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है बहुत ही अमेजिंग है, टू प्रमोट हेल्थ, टू प्रमोट द स्किन केयर, एंड दिस इज द बेस्ट इनिशिएटिव एनीबडी कैन टेक। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन, थैंक यू। So good morning everyone, good energy here. Dermathon is doing a great job. उनका पहला रन है, but so much of energy, really appreciating. मेरा नाम मीरा चोपड़ा है, I am a 4th runner up and a title holder for Miss Photogenic Mrs. India 2025. और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ डर्माथॉन का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर एज अ गेस्ट बुलाया। आई एम रियली ऑनर्ड, फुल ऑफ एनर्जी व्हेन इट कम्स टू स्किन। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे कभी भी स्किन की कोई अवेयरनेस नहीं थी, बट आज के समय में डर्माथॉन और बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो हमें अवेयरनेस देते हैं स्किन के बारे में, हमें किस तरह का ख्याल रखना चाहिए, सनस्क्रीन से लेकर किसी भी तरह का। आज के समय में स्किन कैंसर अवेयरनेस इज़ सो मच रनिंग। तो मैं आप सबसे एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी स्किन को अच्छा रखिए, खुश रहिए और ग्लो करिए। थैंक यू। आज ये द्वारका में 10 किलोमीटर 5 और 3 एक स्किन की डिजीज़ जैसे पोल्यूशन के हिसाब से दिल्ली में और NCR में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसको लेके कुछ डॉक्टर्स की टीम और अलग अलग एजेंसीज, अलग अलग काम करने वाले लोगों ने एक अवेयरनेस, एक जागरूक का एक मैराथन किया। अच्छा लगा। अब जितना जागरूक हो सकते हैं बीमारियों से उतना बचा जाए, और कैसे हम स्किन से बचें, स्किन की बीमारियों से बचें, उसके बारे में यहाँ पे अच्छी तरह डिटेल में बताएगी। मैं बधाई देता हूँ और ऑर्गेनाइजर्स को जिन्होंने इस बारे में सोचा। स्किन की बीमारी इसको लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन आज की तारीख में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती है, हमारे पास भी आती है, हमें भी सुनने को मिलता है, आसपास के मोहल्ले में भी देखने को मिलता है। मैं बधाई देता हूँ उस पूरी टीम को अब जिन्होंने जागरूकता के लिए मैराथन का। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला और प्रेसिडेंट IMA द्वारका रह चुकी हूँ। एक्चुअली इस समय जो हालत है कि सब लोग फिटनेस के लिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और जो पहले हमारे लिए बहुत रेयर डिजीज़ेस होती हैं अब वो इतनी बढ़ चुकी हैं कि कहते हैं कि इंडिया जो है इनमें टॉप करने वाला है।
तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो हम दवाइयाँ तो खा ही रहे हैं, उसके साथ साथ हमें अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तो हम डॉक्टरों ने सोचा कि हम ही एक शुरुआत करें। तो ये डर्माथॉन जो हमारी रेस है, उसका पर्पज़ यही है सबको, हम लोगों को जागरूक करना कि कुछ समय अपने हेल्थ के लिए भी निकालें। थैंक यू। जयपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियन के जयपुर चैप्टर द्वारा बाल मनोविज्ञान पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सैंड ड्यून सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए अनुशासन, नियमित पढ़ाई, रोजाना व्यायाम और संतुलित आहार पर जोर दिया। साथ ही जंक फूड से दूर रहने और सकारात्मक सोच बनाए रखने की सलाह दी। हमारा जो उद्देश्य है वो बच्चों के फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा रखा जाए, उसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, कोई भी बड़ी से बड़ी उपलब्धि अगर हमें हो जाए, चाहे हमारे पास बहुत पैसा हो जाए, चाहे हमारे पास बहुत बड़ी डिग्री हो जाए, या हम लोग बहुत बड़े ऑफिसर बन जाए, जब तक हम फिजिकली और मेंटली हेल्दी नहीं है, हम अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकते। और आनंद तो क्या, हम वो अचीवमेंट भी नहीं ले सकते जो हम ड्रीम करते हैं, जो हम सपना लेते हैं। इट ट्रू बात सच है, झूठ है कि अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज़।